बात के इस्तिवाना आयशा की क्या फ़जीलत है, इसको इस्तिवाना आयशा क्यों कहते हैं, इसको इस्तिवाने का इसका एक और नाम भी है इस्तिवाने का, इस्तिवाना आयशा भी और इस्तिवाना बहुत सारी नाम है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी सबसे बड़ी फ़जीलत तो यह है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला वो पहली ख़ातून है जिन्होंने इस सतून के बारे में और सहाबा किराम को बताया था। असल में ताबईन आप अम्मा आयशा के घर पढ़ने आया करते थे, तो उन्हीं में उनके भांजे भी थे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और वो आए तो अम्मा आयशा ने एक हदीस बयान की कि मस्जिद नबी के अंदर एक सतून ऐसा है कि अगर लोगों को उसकी फ़जीलत पता चल जाए तो लोग कुरानंदाज़ी करें यहाँ बैठने को। इसीलिए इसका एक जो है ना नाम इस्तिवाना कुरा भी है, यानी इस्तिवाना कुरानंदाज़ी वाला भी है। तो अम्मा ने ये हदीस बयान की तो उन्होंने पूछा हमें वो बता दें सतून कौन सा है। चुनाचे वो सतून क्या बताया, उन्होंने कहा कि सतून जो है वो मैं नहीं बताती वरना तुम लोग झगड़ा करोगे। अम्मा ने नहीं बताया, सब साथी चले गए, जाकर मस्जिद में छुप गए कि देखते हैं आप भांजे को ज़रूर बताएंगे। भांजा पीछे लगा रहा कि मुझे बताएं बताएं बताएं, तो आपने उसको बता दिया। भांजा बाहर निकला और ठीक हो आकर नीयत बांधी। इस जगह पर जब क़िबला तब्दील हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दिनों तक, कोई 17 दिनों तक यहाँ नमाज़ पढ़ाई है, यानी नमाज़ पढ़ी है। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ आ जाया करते थे, तहज्जुद वगैरह पढ़ने के लिए भी। तो एक सहाबी हैं हज़रत ज़ैद इब्न असलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहते हैं कि ताबई हैं, वो कहते हैं मैंने यहाँ पर हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे का निशान देखा है कसरत सुजूद की वजह से। उससे थोड़ा सा नीचे हज़रत अबू बकर के माथे का निशान देखा है। उससे थोड़ा सा नीचे मैंने हज़रत फ़ारूक़ आज़म के माथे का निशान देखा है। इससे पता चला ये तीनों हज़रात यहाँ कसरत से सजदा किया करते थे। तो अब आप बिल्कुल उसकी जड़ में जाकर सजदा करें, दुआ मांगें। रियाज़ुल जन्नह में सबसे ज़्यादा कबूल होने वाली जगह दुआ की है। ये बातें आपको बताई वो मुज़फ़्फ़र शेख ने। इस्तिवाना आयशा लिखा हुआ उसके ऊपर, अभी मैं उसकी तस्वीरें दिखा दूंगा आपको। नहीं, हम तो जाते, मैं जब भी रियाज़ुल जन्नह गया अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर नमाज़ पढ़ी है। अल्लाह ने मौका दे दिया। ये देखिए ये है, ये सतून है, आपको देख लें आप, जो मेहराब है उसके बराबर में जो सतून है उसकी सीध में पिछला सतून, ये जो निशान नज़र आ रहा है ना, ये है, समझ गए। अच्छा, अब जल्दी जल्दी देखते हैं अगले सतूनों का भी। इस पे ये मिंबर, मिंबर तो पीछे चला गया ना इस तरफ। ये देखो वो मिंबर है, एक सतून बिल्कुल इसके सामने है और दूसरा सतून इसके बराबर है। हाँ, यहाँ तो नमाज़ पढ़ाते ना, एक सतून इसके यहाँ बिल्कुल पीछे है और एक सतून यही बैठा हुआ था। हाँ ठीक है, और एक सतून इसके बराबर में, ये जो बराबर में है ना, ये इस्तिवाना आयशा रज़ी अल्लाह तआला। ये वाला ना? जी हाँ, मैं इसके साथ ही बैठा हुआ था। ये मुझे इतनी तफसील क्यों मालूम है, एक दफ़ा हमें सबक पढ़ा रहा था बुखारी शरीफ का, तो एक खातून, एक लड़की थी हमारी, बहुत खिदमत भी करती थी और सबक की तैयारी करा देती थी। तो मैंने जो है ना, वो यहाँ उम्रे पे आ रही थी, उसने कहा आप मुझे जो है ना सब चीज़ों की डिटेल ज़रा बता दें। तो मैंने एक PDF में सारी चीज़ें यानी तैयार कर मैंने उनको दी, तो वो मेरे भी काम की चीज़ बन गई है। एक यानी डॉक्यूमेंट तैयार हो गया जो मेरे भी काम का है, जो मैंने अभी एक खोल भी लिया है। तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई, इस्तिवाना है। बल्कि उससे भी पहले मैं आपको इस रियाज़ुल जन्नह के बारे में बता दूं। उलमा ने कहा कि ये जो अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल ने तशबीह दी है ना रियाज़ुल जन्नह को, ये कहा है कि ये रियाज़ुल जन्नह या तो जो है ना जन्नत के बागों में से है, इसका क्या मतलब है। तो बाज़ उलमा ने कहा इसका मतलब है कि यहाँ पर रियाज़ुल नमाज़ पढ़ना, जन्नत में नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलेगा। बाज़ ने कहा नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ नमाज़ पढ़ना जन्नत में पहुँचाने का ज़रिया है। तो बाद में अगर ऐसा होता तो अल्लाह के रसूल कुछ अल्फाज और भी इस्तेमाल करते, जैसा कि ऐसा नहीं किया। तो अक्सर उलमा, जिसमें अल्लामा समूदी रहमतुल्लाह भी है, वो ये कहते हैं इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो 2 पत्थर दिए, जब हमारे नबी की बारी आई तो पूरा बाग ही उठा कर दे दिया। तो ये जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत से आया और वापस जन्नत में चला जाएगा, ये है इसका माना। अब आते हैं इस्तिवाना आयशा की तरफ। तो इस्तिवाना आयशा के एक तो इसका एक नाम है, जैसे मैंने बताया इस्तिवाना आयशा, एक इसका नाम है इस्तिवाना कुरानंदाज़ी, उसकी वजह आपको बता दी गई है। एक इसका नाम है इस्तिवाना मुहाजिरीन, क्योंकि अक्सर मुहाजिरीन सहाबा किराम जिनमें बड़े बड़े खुलाफा राशिदीन में, वो इसी के करीब अपना हल्का लगाते थे। तो अब आपको बात
ये जो कॉलम है, इस कॉलम के आगे नमाज पढ़े या इस कॉलम के पीछे या दाएं, कहीं पर भी पढ़ लें क्या आपने कहा इस जगह इसके जड़ में पढ़े, इसके पीछे जड़ में पढ़े, यानी कि आपका सजदा जो हो वो इसके जड़ में हो। हाँ ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है इस्तिवाना मुखल्लका। अब आ रहा है इस्तिवाना मुखल्लका। ये देखें, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है इस्तिवाना आयशा। ठीक हो गया, पहचान में आ गई। आप जो रियाजुल, कौन कौन गया रियाजुल जन्ना? बस अक्सरियत यहाँ पर लाम मंदी खाने आई है। रियाजुल जन्ना भी जाओ भाई, धोखे में ना रहो कि हमारे दिन बहुत हैं। दिन नहीं हो, जाने वाले चले जाते हैं और जिन्होंने नहीं जाना है वो यहाँ मरिंडा पीते रहते हैं। जी 1 घंटा लगा था लेकिन सुकून से चला। भले 2 घंटे लगे, भले 3 घंटे लगे, जाने वाले चले जाएंगे, क्योंकि हम आए हैं लाखों। अगर हमें एयरलाइन पे 4 घंटे इंतज़ार करना है, यहाँ 2 घंटे नहीं कर सकते। ये है जी, उस पर लिखा हुआ इस्तिवाना है आयशा। ठीक है। अच्छा, अब जाएंगे आप। अब तफसीलात मालूम करने के बाद इंशाल्लाह अब जब जाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि अब आपको जाने के लिए गार्ड से मुफ्ती साहब का नाम ले लो, वो जाने देगा। हाँ, ये भी बात है। और मुफ्ती साहब को साथ ले जाओ, आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे सारे। ये क्यों नहीं कहते? हाँ, ये भी अच्छी बात है। तो हम कब से हैं भाई चलो, कल जो आएगा ना जन्नतुल कल की ज़ियारतों में, उन सब को मैं लेकर जाऊंगा जन्नतुल रियाजुल जन्ना। बस कल जो सुबह फजर की नमाज के बाद पहुंच जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, अब आगे 3-4 दिन जितने हमारे यहाँ रह गए हैं उनको लाहम मंदी के लिए नहीं लेके जाऊंगा, जो कल ज़ियारतों में नहीं आएंगे। आप लाहम मंदी में लेके जाए ना जाए, इधर ज़रूर ले जाएं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैंने देख लिया है कि तुम लाहम मंदी में आते हो, बाकी कहीं नहीं आते हो। उनके लिए लामंदी घर आ जाएगी। नहीं, उनके लिए लाहम मंदी पे अब पाबंदी लग गई है। अब मैंने ये सोच लिया है वहाँ से ही कि जो ज़ियारतों पे नहीं आएगा ना, उसको दावतों में भी नहीं लेके जाना। शेख से तो हमारे ताल्लुकात हो गए। जाके जाओ, फिर नीचे खड़े होकर दिखाओ। वो मेरे अलावा किसी को अंदर जाने देता है? आप बताओ कैसे निकालता है लोगों को बीच में से? अच्छा, सुबह किस वक्त? वही 6:30-7 ये तो पूरा करना है। सबक करो पहले पूरा। सर दूसरे कॉलम का क्या नाम बताया? अभी दूसरा कॉलम पे बता रहा हूँ। दूसरा जो कॉलम है उसका नाम है इस्तिवाना मुखल्लका। अच्छा जी, वो मुखल्लका वही है। कहाँ पहुँचे? ये है जहाँ पर हमारा मेहराब है। बोर हो रहे हो? नहीं सर, बहुत ज़बरदस्त आप बता रहे हैं। हाँ, तो जहाँ पर अल्लाह ताला आपको अजर दे। ना छेड़ो, रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी चीज़ें तुम्हारी नेट पे जाएंगी ये सारी। अच्छा, अब देखो ये मेहराब है ना, जहाँ पर मेहराब के साथ मिंबर है, मिंबर के साथ मेहराब है, मेहराब के पीछे एक सुतून है। इस सुतून को कहते हैं इस्तिवाना है मुखल्लका। मुखल्लका कहते हैं खुशबू को, इसको इस्तिवाना मुखल्लका भी कहते हैं और इसको इस्तिवाना हन्नाना भी कहते हैं। किस्सा इसका यूँ है कि ये यहाँ पर है, ये देखिए वो ऊपर नज़र आ रहा है। ये बाबू सलाम से भी बीच में पड़ता है। बाबू सलाम से तो इसका बैक साइड नज़र आएगा ना। अगर रियाजुल जन्ना में जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा इस्तिवाना। ये नहीं, सुतून नहीं, ये तो मेहराब है। मैं सुतून की बात कर रहा हूँ। इस्तिवाना अरबी में सुतून को कहते हैं और इस पर लिखा हुआ है इस्तिवाना मुखल्लका। मुखल्लका कहते हैं खुशबू को। इसको खुशबू, इसके दूसरा नाम का इस्तिवाना है हन्नाना। हन्नाना समझ लो, फिर आपको याद रहेगी बात। एक मर्तबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर नहीं बनाया गया था, तो उससे पहले पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर एक दरख्त का तना था, उस पर टेक लगा के खुतबा दिया करते थे। तो जब एक सहाबी आए, एक खातून थी, उसका ग़ुलाम था, उसने कहा कि मुझे जो है ना बड़ी का काम आता है, मैं आपके लिए एक ऐसा मिंबर बना दूंगा जो मिंबर जो आपके लिए मिंबर होगा और मैं आपके लिए मिंबर तैयार करता हूँ। हमारे शाम में ऐसा होता है। तो वो गया, यहाँ पर गाबा नामी ओहद पहाड़ के पल्ले तरफ एक जंगल है गाबा। इंशाल्लाह हम कल अतवार हफ्ता है, परसों अतवार वाले दिन वहाँ जा रहे हैं। नाश्ते की दावत है हमारी, लेकिन वहाँ सिलेक्टेड लोग जाएंगे। हर वो लोग जो सब ज़ियारतों में शरीक हैं वो जाएंगे, सिर्फ जो हर जगह होटल में डंडियाँ मारते रहे वो नहीं जाएंगे। नसीब की बात है ना। अभी मैं भी तो देखूँ ना कौन हकदार है दावत का और कौन नहीं है।
हम समझ गए कौन यहाँ आया सोने और कौन आया यहाँ पर वाकई इबादत करने या वाकई ज़ियारतों पे जाने। तो वो हम उनको लेके जाएंगे उस जगह पर जहाँ पर वो जंगल है जहाँ से लकड़ी लाई गई थी आपके मिंबर के लिए। उस लकड़ी का नाम है तुरफ़ा। वो उस तुरफ़ा नामी लकड़ी जहाँ है वहीं पर उनका बाग है जो हमारे मेज़बान हैं। जो ये वही लोग हैं जिन्होंने दस्तरखान के लिए बुलाया था हमें उस दिन असर के बाद, मैं गया नहीं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहाँ से मिंबर बनाया गया। जब मिंबर लाकर रखा गया मस्जिद नबी में तो वहाँ पर एक रोने की आवाज़ शुरू हो गई मस्जिद के अंदर। तो सब ने देखा कि कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो पता चला दरख्त में से रोने की आवाज़ आ रही है, उसी तने में से। तो आप गए, आपने जाकर उससे यूँ गले लगाया तो वो आहिस्ता आहिस्ता रोते चुप हो गया। चुप हुआ तो आपने उसको इख्तियार दिया कि तू चाहे तो तुझे मैं जो है ना क्यों चुप हो गया वो आहिस्ता। फिर उसको कहा गया कि तुझे 2 इख्तियार देता हूँ, वापस हरा भरा दरख्त बना देते हैं जहाँ से तुझे काट के लाए हैं, या तुझे जो है ना यहाँ दफन करते हैं, तू जन्नत में जाएगा, वहाँ तेरा फल नेक लोग तेरे फल खाएंगे। उसने कहा मुझे जन्नत में जाना है, नेक लोग मेरे फल खाएंगे। तो वहीं पर खुदाई करके उसको दफन कर दिया गया। जिस जगह उसे दफन किया गया था उस जगह ये सतून बनाया गया, इस्तिवाना मुखल्लका। उसके बाद उस तने की जगह पर जब दूसरा तना लगाया गया तो वो ये वाक़या सुनाते हुए हज़रत एक बड़े ताबई हज़रत सईद बिन अल-मुसय्यब रहमहुल्लाह, वो ये कहते हैं कि अल्लाह के बंदो, एक दरख्त अल्लाह के रसूल की जुदाई में रोता है। हम इंसान होकर अल्लाह के रसूल अशरफुल मखलूक होकर इतने एहसानात होकर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में कभी रोए? और वो दरख्त इसलिए रो रहा है कि अब अल्लाह के रसूल मुझे टेक नहीं लगाएंगे, अब कहीं और बैठेंगे, समझे। तो खैर इस जगह दफन कर दिया गया। इस जगह जो दूसरा दरख्त लगाया गया तो किसी ने आकर एक दफ़ा उस पर जो है ना एक जिस तरह हमारा वो होती है क्या कहते हैं बलगम आकर लगा दी। तो आपने नागवार गुजारी, तो आपने कहा कि ये मस्जिद इस काम के लिए नहीं है, क्योंकि बिल्कुल मेहराब के सामने था। तो एक साहबी है, उन्होंने उसको खुर्च के उतार दिया। दूसरा है, उन्होंने वहाँ खुशबू लगा दी। तीसरा उन्होंने भी खुशबू लगा दी। उसके बाद जो आता था मस्जिद नबी में वहाँ खुशबू लगाता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब है, समझ आए। तो उस दिन से उस सतून का नाम पड़ गया इस्तिवाना है मुखल्लका। हन्नाना तो पहले वाला था, अब है मुखल्लका, क्योंकि खुशबू हो गई ना। तो ये इस्तिवाना मुखल्लका है। ये इसकी तस्वीरें देख लीजिए। अल्लाहु अकबर। ये मेहराब है, मेहराब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद ये 2 हो गए सतून। अब आइए तीसरा सतून। तीसरा सतून जो इस्तिवाना आयशा के बराबर वाला सतून है, इसका नाम है इस्तिवाना तौबा, और इसका दूसरा नाम है इस्तिवाना अबुल सतून लुबाबा, यानी इस्तिवाना अबू लुबाबा। हज़रत अबू लुबाबा एक अंसारी सहाबी हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बनु क़ुरैज़ा में अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा था। उन्होंने जाकर वहाँ पर अपना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक राज फाश कर दिया था, और राज फाश किया कि वो जिनको नुमाइंदा उन्होंने असल में मुहासरा किया हुआ था, तो वो बनु क़ुरैज़ा के सरदार कहने लगे कि हमें अबू लुबाबा को भेज दे, हम उनसे मशवरा करेंगे, हलीफ है हमारे। तो अबू लुबाबा गए, उनसे जाके कहा क्या है, उन्होंने कहा चले जाओ यहाँ से। कहा हमारे बारे में फ़ैसला क्या हुआ है। तो अब ये एक राज था, राज बता नहीं सकते थे, यूँ इशारा किया कि ये हुआ है तुम्हारे बारे में फ़ैसला, यानी अगर नहीं जाओगे तो मार दिए जाएंगे। बस ये कहकर वापस आ गए। जैसे ही वापस आए तो वापस आकर फ़ौरन उनको ख़्याल आया कि मैंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज फाश कर दिया है। तो इस मस्जिद में आए, मस्जिद में इस सतून से अपने आप को बांध दिया। सतून यहाँ पर तना था उस ज़माने, उस तने से बांधा और कहा कि मैं उस वक़्त तक नहीं खोलूँगा अपने आप को जब तक अल्लाह मेरी तौबा कबूल नहीं कर लेते, मेरे बारे में ऐलान नहीं कर देते हैं। तो ये हुआ वाक़या। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहे। नमाज के लिए उनकी बेटी आती थी, उनको खोलती थी, उसके बाद फिर अपने आप को मान लेते। रसूलुल्लाह को जब पता चला तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हमारे पास आता, हमसे कहता, दरख्वास्त करता, हम इसकी
लिए माफ़ी तलब करते और हम माफ़ी तलब करके इसके लिए अल्लाह से दरख्वास्त करते तो कुछ काम बन जाता है। इसने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, लिहाजा हम भी इसका मामला किस पर छोड़ते हैं? अल्लाह पर छोड़ते हैं। कुछ दिन गुज़रे, एक दिन आयत उतरी कुरान मजीद की, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर थे। आयत उतरी व आखरून इअतरफ़ू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्यन। कुछ वो लोग हैं जिन्होंने अपने गुनाहों को एतराफ़ कर लिया कि अल्लाह हम गुनाहगार हैं, कुछ अच्छे अमल किए, कुछ बुरे अमल किए, उनके लिए भी माफ़ी है। ठीक है, कुछ अच्छे अमल किए, कुछ भी अल्लाह ताला शायद बड़े गफूर रहीम है, उनको माफ़ फरमा दे। जैसी आयत उतरी तो आपने कहा मुबारक हो अबू लुबाबा को जाकर खोल दो, कहो कि जो है ना तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है। तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर थे। तो उम्मे सलमा कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं ये खुशखबरी दे दूँ? तो आपने कहा दे दो। तो उम्मे सलमा ने मस्जिद में अपना सर निकाल कर कहा कि मुबारक हो अबू लुबाबा को खोल दो, इसलिए कि अल्लाह ने इसकी तौबा के लिए आयत उतार दी हैं। सब लोग उठे भागे कि जो ना इनको खोले, और जाकर खोलने लगे तो उन्होंने कहा कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा, मुझे उस वक़्त तक कोई नहीं खोलेगा जब तक रसूलुल्लाह ख़ुद आकर मुझे ना खोल दें। फिर अल्लाह नमाज के वक़्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने अपने हाथों से खोला, तब जाकर उनकी तौबा, चूँकि उस सुतून के पास उनकी क्या कबूल हुई थी? तौबा, इसलिए उस सुतून का क्या नाम रख दिया? आज वहाँ पर इस्तिवाना तौबा लिखा हुआ है, ये इस्तिवाना अबू लुबाबा लिखा हुआ है, इस्तिवाना तौबा लिखा हुआ है मेरे ख्याल में वहाँ पर। यदि इसके बराबर है, मैंने लास्ट टाइम जब किया था तो इसके बराबर है मैंने नमाज पढ़ी। इस्तिवाना अबू लुबाबा लिखा हुआ है मेरे ख्याल में वहाँ पर ना, और इस्तिवाना तौबा भी है। उसके बाद आगे चले, उसके बाद ये 3 सुतून है, 3 सुतून है एक साथ लाइन से। इनमें सबसे पहला सुतून है इस्तिवाना सरीर, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान में चारपाई बिछाई जाती थी, तब आप जो है ना यहाँ पर एतकाफ़ किया करते थे, ये 2 नंबर पर है। उसके साथ ही एक और इस्तिवाना है जिसका नाम है इस्तिवाना वफूद, यानी ना इस्तिवाना हरस, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आयत जब तक नाजिल नहीं हुई थी कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, उससे पहले लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ चौकीदारी किया करते थे, यहूदियों से ख़तरा था। जब ये आयत उतर गई तो फिर वो चौकीदारी ख़त्म हो गई, अल्लाह ने कहा कि मैं हिफाजत करने वाला हूँ अपने नबी की। उसके साथ ही एक और सुतून है यहाँ पर जिसको इस्तिवाना है, ये है जिसको इस्तिवाना है ये वाला, ये इस 6 नंबर जो नज़र आ रहा है आपको, ये इस्तिवाना है वफूद, इसको इस्तिवाना वफूद कहते हैं। जब इन इस्तिवाना हरस और इस्तिवाना वफूद के दरमियान जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने जाने का रास्ता था। ये देखें दोनों रास्ते, ये यहाँ देखें ज़रा, आपको नज़र आ रहा है, इस तरफ देखें, ये बीच में ना ये दोनों सुतूनों के जहाँ ये कुरान मजीद की अलमारी लगी है, यहाँ दरवाज़ा बना हुआ है, ये इस बात की निशानदेही के लिए रखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने जाने का रास्ता यहाँ था। और इस तरफ देखेंगे जब रियाजुल जन्नत में बैठे होंगे आप, तो यहाँ पर एक जाली कुछ ज़्यादा खुली जाली है, कुछ अलग से खिड़की नुमा जाली है, वो ये बताने के लिए कि इसकी सीध में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक। ये जब आप बैठेंगे ना वहाँ तो नज़र आएगा सही तरह। मैं बात पूरी कर लूँ, उसके बाद इस तरफ जो सुतून है ये इस्तिवाना वफूद है। सन 9 हिजरी या 7-8 हिजरी के बाद धड़ाधड़ वफूद इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, धड़ाधड़ मुसलमान होने के लिए वफ़द आया करते थे। सारे वफ़द आकर इस जगह पर डेलीगेशन जो मस्जिद नबी में आते थे वो यहाँ ठहराया करते थे उनको, इसलिए इस सुतून का नाम पड़ गया इस्तिवाना वफूद। अब आपको बता देते हैं इस्तिवाना वफूद के साथ साथ उस जगह पर जहाँ पर ये 7वां अंदर एक सुतून है, इसको इस्तिवाना जिब्राइल कहते हैं। अक्सर वही जब आया करती थी तो इस जगह पे आया करती थी। और ये जो सुतून है ये इस्तिवाना तहज्जुद है, तहज्जुद यहाँ पढ़ा करते थे। ये इसकी असल शक्ल ये थी, और आजकल इसकी शक्ल, अगर वो मेरी एक वीडियो आई हुई है नेट पर, वो देखी हो शायद आप लोगों ने, तो यहाँ पर अब जो है ना एक अलमारी बंद कर दी गई है, अलमारी है बंद कर दी गई है, जहाँ पर दक्कतुल अग़वात वो है असहाब सुफ़ा का चबूतरा बना हुआ ना, तो वहाँ देखेंगे कुरान मजीद आगे रखे हुए, पीछे एक चबूतरा से यूँ अलमारी बंद की हुई है। वो बंद की हुई दरअसल वो तहज्जुद का सुतून और मेहराब है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को आकर तहज्जुद पढ़ा करते थे। अब आप तहज्जुद पढ़ें तो वहाँ जाकर पढ़ें। उसके पीछे जो एक चबूतरा है वो दक्कतुल अग़वात है, जहाँ पर मस्जिद नबी की सफाई पर मामूल लोग अपने ड्यूटी दिया करते थे, वो है।
आप वसल्लम के अंदर रोज़े में जाने का रास्ता सिर्फ ये एक तन्हा रास्ता है, ये उस तरफ है जहाँ पर अक़दाम आलिया की जगह है। मैंने बताया ना आपको, ये जो जगह है ना, ये वाली देखें, नज़र आ रही है आपको मेरे निशान? नहीं आ रहा। ये बीच में ही 8 नंबर और दीवार के बीच में जो जगह है ना, यहाँ पर आगे जाएंगे तो एक अलमारी है, वो है, हाँ अलमारी है एक, उस अलमारी के बिल्कुल सामने जाके बैठेंगे तो बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव पे आप जाके बैठेंगे, पाँव की सीध में जाके बैठेंगे। तो मैंने बड़े बड़े अल्लाह वालों को देखा है कि वो यहाँ आकर बैठ के यहाँ वक़्त गुजारते हैं मस्जिद नबी में। ये आपको वो जगह बता रहा हूँ जो तजर्बे से हमने देखा है बड़े बड़े लोगों को। अब आप जाएं, कोशिश करें इस हिस्से में पहुंचने की। इस जगह को हमने नाम दिया हुआ अक़दाम आलिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियाजुल जन्नह में नहीं। रियाजुल जन्नह में तो देखें आप बैठ भी नहीं सकते ना, नफल पढ़ेंगे भगा देंगे। यहाँ आप बैठ सकते हैं, लेकिन असर से मगरिब तक बैठ सकते हैं। हाँ बैठ सकते हैं ना, असर से मगरिब तक आप यहाँ बैठ सकते हैं। हर उस वक़्त जा सकते हैं जब ख़वातीन के जाने का टाइम ना हो। ख़वातीन की वजह से वो बीच में रास्ता बंद हो जाता है। ख़वातीन का रास्ता खुल जाए तो फिर चल जाए। ख़वातीन का क्या सूरत हाल है, अब मैं थोड़ा इसको, ये रियाजुल जन्नह आपको समझ में आ गया। देखिए ये जगह है, ये रियाजुल जन्नह है। अब यहाँ दिखाता हूँ आपको एक चीज़ और, ये देख रहे हैं, ये वो नज़र आ रहा है कर्सर, ये जहाँ पर ये इस बात की, ये बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के सीध में, ठीक है, इस तरफ से, और उस तरफ से निशानी है, उस तरफ से तो जाके ही दिखा सकता हूँ, उसकी कोई वीडियो नहीं है मेरे पास। हाँ लेकिन उस तरफ है ना, जहाँ पे हर वक्त एक या दो शख्स बैठे रहते हैं, जहाँ पे हर वक्त एक या दो शख्स बिल्कुल छुट्टी जो हाँ वहाँ पे बैठे रहता है। लेकिन जब नफलों का ये पीछे जो पर्दे नज़र आ रहे हैं ना, इसके पीछे ख़वातीन है। अब ख़वातीन जब जाएंगी वो दूर से ये सतूनों को देख तो सकती हैं लेकिन वहाँ तक जा नहीं सकती हैं, तो वो देख ही लें, बड़ी बात है, चलो दूर से खड़ी होकर दुआ कर लेंगी, क्योंकि ख़वातीन के नाम से सतून है, इस्तिवान आयशा वगैरह। ये है, ये रियाजुल जन्नह के कारपेट है, इस तरह खोलते हैं, लोग भागते हुए जाते हैं। उस वक़्त अगर आप शुरू में हुए तो आपकी ब्रेक कहाँ जाके लगनी चाहिए? गुड। और अगली दफ़ा ब्रेक कहाँ लगनी चाहिए? इस्तिवान अबू लुबाबा। उससे अगली दफ़ा कहाँ लगनी चाहिए? इस्तिवान। फिर वहाँ से हटे, इस्तिवाना शरीर पे चले गए, इस्तिवाना वफूद पे चले गए, जहाँ जहाँ जगह मिलते रहे एक जगह से पढ़ लेना। अब आप दूसरी जगह, एक तरीका ये भी है कि अगर आप हाथ मांग, रियाजुल जन्नह में ज़्यादा देर बैठने का, अगर आप वहाँ पर हाथ उठा के मांगे ना तो वो समझेंगे इसका काम पूरा हो गया, उसको पकड़ के बाहर खींच देंगे। तो उसका हाल ये है कि सजदे में चले जाएँ, वहाँ मांगते रहें जितनी मांगनी है, तो आपको कम से कम कुछ देर टाइम मिल जाएगा। है नहीं, नमाज तो अपनी जगह, नमाज के अलावा क्या खाली सजदे में जाके दुआ नहीं मांग सकते? तो सजदे में जाके दुआ मांगे। ये थी वो चंद चीज़ें जो मुझे आपको दिखानी थी। हादा वल मराम वल्लाहु आलम बिहक़ीक़तिल कलाम। बाकी वहाँ जाकर इस तरह समझाना मुमकिन नहीं था। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।